रात के 3 बजे तक मुझे नींद नहीं आ रही थी और बुला आखिर मैं मजबूर हो के अपनी बहन के कमरे में गया ताकि मैं आहिस्ता से अपनी बड़ी बहन को उठा के उससे बात कर सकूं। मैं उस कमरे में आया तो हल्की सी रोशनी वाली लाइट चल रही थी। मेरी सारी बहनें सो रही थी और फिर मैंने अपनी बड़ी बहन को देखा तो वो कमरे में नहीं सो रही थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरी बहन रात के उस वक्त कहाँ जा सकती है। मैं बाहर सेन में आया। हमारा बाथरूम बाहर सेन में बना हुआ था। मैं बाथरूम के करीब आया तो मुझे हल्की सी सरगोशियों की आवाज आ रही थी। मैंने जो बाथरूम के करीब से आके सुना तो वो मेरी बहन की आवाज थी जो किसी को कह रही थी कि जल्दी करो कोई आना जाए। और कोई बंदा था बोल रहा था कि रात के 3 बज रही हैं, इस वक्त कौन आएगा। तुम परेशान ना हो, मुझे सुकून के साथ करने दो। फिर मैं बाथरूम का कोई सुराग ढूंढने लगा ताकि मैं अंदर उन दोनों को देख सकूं कि अंदर आखिर चल किया रहा था। फिर बाथरूम के रोशनदान से जब मैंने अंदर देखा तो वो दोनों एक दूसरे को सुकून दे रहे थे। वो लड़का हमारे ही मोहल्ले का था जो मेरी बहन को सुकून दे रहा था। मुझे काफी गुस्सा आया। मैं परेशान हुआ कि क्या करूं और फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैं वापस बाथरूम के मेन दरवाजे पे आया और मैंने हल्के से कहा, कनीज मुझे पिता है, तुम इंदर हो और तुम्हारे साथ कोई और भी है और मुझे ये भी पता है कि तुम लोग अंदर किया कर रहे हो। तुम दोनों की भला ऐसी में है कि आहिस्ता से दरवाजा खोलो, घर में से कोई शोर सुन के जाग न जाए। और शोर मत करना, मेरी बड़ी बहन की अंदर से आवाज आई, भाई आप गलत फहमी हुई है, मैं वॉशरूम में हूं। आप क्यों आए हैं? जाएं आप, मैंने कहा। नहीं, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने देख लिया है, ये तैमूर है, न वो आवारा लड़का। उसे के साथ तुम रंग रलिया मुन्ना रही थी। तुम्हारी भला ऐसी में है कि दरवाजा खोलो वरना मैं अम्मी और अबू को उठा के आ जाऊंगा। अभी फिर कनीज ने कहा, अच्छा भाई आप किसी को ना उठा के लाएं, मैं दरवाजा खोल रही हूं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता कनीज ने दरवाजा खोला। वो लड़का तैमूर वहां से भागने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा, खबरदार तैमूर, जो तुम यहां से हिले भी वो भी रखा रहा और मेरी बहन भी। फिर मैंने बहन पर झूठा मोटा गुस्सा किया। मुझे पहले शक था अपनी बहन पर कि शायद वो उस तरह के काम में मिलाविज है, लेकिन आज मैंने रंगे हाथ उसे देख लिया था। उसके पास न करने का कोई चारा नहीं था। फिर मैंने कहा कि यह सब कब से चल रहा था तुम दोनों के बीच। और फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम तो बड़ा कहती थी कि मैं अपने शोर से मोहब्बत करती हूं, इसलिए मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। फिर ये काम तो तुम बड़े शौक से कर रही हो। फिर मेरी बहन मुझसे कहने लगी, यूसुफ, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, मेरी उसमें कोई गलती नहीं है। मुझे माफ कर दो और यहां से चले जाओ। मैंने कहा, नहीं, आज तुम हाथ आई हो, मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर उसने कहा, यूसुफ तुम क्या चाहते हो? खुदा का वास्ता है, मुझे जाने दो। अम्मी और अबू को पता चल गया कि मैं तैमूर के साथ थी तो वो तो मुझे जान से ही मार डाले गए। प्लीज मेरे साथ ऐसा जुल्म न करो, मेरा पर्दा रख लो। फिर मैंने कहा, अच्छा तुम उस तैमूर को भगाओ। तैमूर पहले से ही बहुत डरा हुआ था। वो ये सुनते ही बाहर चला गया। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी और फिर मैंने अपनी बहन को पकड़ लिया। मैंने कहा, जो ये तुम काम उसके साथ कर रही थी, चलो बाथरूम के अंदर मेरे साथ भी करो। वो कहने लगी, नहीं भाई, मैं आपके साथ नहीं करूंगे। मैंने कहा, तुम्हें करना पड़ेगा वरना मैं अम्मी और अबू को उठा कर लाऊंगा। फिर मेरी बड़ी बहन मुझसे कहने लगी, यूसुफ शर्म करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, तुम मुझसे छोटे हो। मैंने कहा, कुछ नहीं होता, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत खराब है। वैसे भी मुझे तुम्हारी जरूरत थी, मैं तुम्हें उठाने आया था। ये तो अच्छा हुआ तुम मुझे उस हालत में मिल गई हो। अब मैं नहीं जाऊंगा। खुद को बना सुकून दिलवाए।
फिर मैंने उसे हाथ से पकड़ा और बाथरूम में ले आया। उसने कहा, अच्छा रको रको, मेरी बात तो सुनो पहले। फिर मैंने कहा, एक हाथ में पकड़ लो, फिर बात भी बताती रहो। उसने कहा, नहीं, पहले मेरी एक शर्त है, मैं बाद में तुम्हें पूरा पूरा सुकून दूंगी। मैंने कहा, अच्छा बताओ, जल्दी बताओ। उसने कहा, अभी नहीं, मैं वो कल बताऊंगी। मैंने कहा, नहीं कनीज, ऐसा जुल्म मत करो, रात नहीं गुजरेगी। उसने कहा, पक्का वादा है, कल तुम्हें सुकून जरूर पहुंचाऊंगी, लेकिन मेरी पहली शर्त सुन लो। मैंने बहुत सरार किया, मैंने उसके हाथ में भी दिया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन वो ना मानी और फिर मैं वापस आके अपने बिस्तर पर लेट गया। अब मुझे काफी देर तक नींद ना आई। मैं ऐसा ही जागता रहा और अपनी बड़ी बहन के बारे में सोचता रहा कि वो कब से तैमूर के साथ लगी ही पता नहीं, और किस किस के साथ वो लगी है। जिस चीज से मैं डर रहा था वही काम मेरे घर में हो रहा था, किसी के कहने में ना आ जाए और ये काम ना कर ले। आखिर कार वही ही हुआ। खैर, मेरी आंख लग गई। आज सुबह 8 बजे खुली थी। मैं बाहर आया तो उम्मी नाश्ता बना चुकी थी। मुझे कहा, यूसुफ, आज उठने में तुमने बहुत देर कर दी है।